या को यह ज्ञात हुआ कि आज एक शहजादा उसे देखने आने वाला है तो उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अब उस ग्वाले की दी हुई चुनौती एक चुनौती ही बनकर रह जाएगी। परंतु उसे यह आभास न था कि जो शहजादा उससे मिलने आने वाला है वह और कोई नहीं, वही ग्वाला था जिसने सच्चे शहजादे को बंदी बना लिया था और उसके राजसी वस्त्र धारण कर अब स्वयं को शहजादा घोषित कर चुका था। उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित थी, क्योंकि कभी इसी शहजादी ने उसके कुल और पिता का अपमान किया था। राजमहल में आज उत्सव का वातावरण था। बादशाह ने शहजादे के आगमन पर ऐसा स्वागत कराया मानो स्वयं इंद्र का अवतार पधारा हो। कुछ ही क्षणों में दरबार में शहजादी और शहजादा आमने सामने बैठे। ज्यों ही शहजादी ने उस युवक को देखा उसका मन विचलित हो उठा। वह उसकी शौर्य और दिव्यता से अभिभूत हो गई। उससे क्या पता, वह तो कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक ग्वाला था जो आज प्रतिशोध के आवरण में देवता सा प्रतीत हो रहा था। शहजादी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे यह शहजादा अत्यंत प्रिय है, मैं इसी से विवाह करने को सहमत हूँ। शहजादा बना ग्वाला भी झुकर बोला, हुजूर, यह विवाह मेरे लिए भी परम सौभाग्य का विषय है। इस प्रकार और सचमुच जब संध्या उतरी, राजमहल दीपों से झिलमिला उठा। चारों ओर सुगंध, संगीत और उत्सव का आलोक छा गया। हर दिशा में उल्लास था, मानो स्वयं चांदनी भी आज विवाह की साक्षी बनने उतरी हो। परंतु उसी समय शहजादे के सैनिक, जिन्हें कुछ संदेह न था, समारोह आरंभ होते ही वापस अपने नगर लौट चले। उन्हें क्या ज्ञात था कि उनका स्वामी सच्चा शहजादा तो अब भी उस गुफा में निर्बल और अचेत अवस्था में पड़ा है। वह ग्वाला जिसने उसके वस्त्र धारण कर लिए थे अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के पथ पर था। उधर शहजादी अपने सुहाग के स्वप्नों में खोई थी और इधर ग्वाला अपने प्रतिशोध के विचारों में डूबा हुआ। विवाह की विधियां आरंभ हुई। मंत्रों की गूंज और शंखनाद से सारा महल गुंजायमान हो उठा। ज्यों-ज्यों प्रत्येक संस्कार पूर्ण होता गया, ग्वाले को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उसकी प्रतिज्ञा साकार हो रही हो। पंडित जी ने कहा, अब वर वचन दे कि वह अपनी पत्नी का साथ जन्म। क्रिप्टो एफ&ओ ट्रेड का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या क्रिप्टो खरीदनी पड़ेगी? डेल्टा एक्सचेंज पे नहीं। सिंपल प्रोसेस, यूपीआई से INR डिपॉजिट करो, क्रिप्टो एफ&ओ ट्रेड करो एंड सेटलमेंट्स इन INR। नो क्रिप्टो ओनरशिप, नो वॉलेट, नो कॉम्प्लिकेशंस। एफ&ओ जैसा फैमिलियर। जन्मांतर तक निभाएगा। ग्वाले ने गंभीर स्वर में वचन दिया, मैं अपने प्राणों से भी पहले अपनी पत्नी का आदर करूंगा। पंडित जी ने शहजादी से भी कहा, हे कन्या, तुम भी प्रतिज्ञा दो कि अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की ओर दृष्टि न उठाओगी। शहजादी ने श्रद्धा से मस्तक झुकाया और वही वचन दिया। इस प्रकार विवाह पूर्ण हुआ। बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, शहजादे साहब, आज की रात यहीं विश्राम कीजिए, प्रभात होते ही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर लीजिए। ग्वाला भीतर ही भीतर मुस्कुराया। उसे तो इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। उधर शहजादी अल्फिया अपने सज्जित कक्ष में बैठी अपने पति का प्रतीक्षा कर रही थी। चांदनी में नहाया वह कक्ष एक स्वर्गिक संसार सा लग रहा था। परंतु उस रात्रि की छांव में क्या सचमुच दोनों के बीच वह संबंध बन पाएगा? क्या सत्य उजागर होगा या फिर किस्मत एक नई करवट लेगी? जानने के लिए शहजादी अल्फिया उस रात्रि अपने सुहाग के कक्ष में अपने नव विवाहित पति की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका हृदय उल्लास से भरा हुआ था। वह मन ही मन मुस्कुराई, काश मैं उस ग्वाले को अपने विवाह में निमंत्रण कर पाती, उसे दिखाती कि उसकी चुनौती केवल शब्द भर थी। मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं ही विजेता हूँ। अल्फिया को यह भनक नहीं था कि जिसका वह स्वागत करने जा रही है, जिसके साथ वह आज संबंध बनाने जा रही है, वह वही ग्वाला है जिसने शहजादा का रूप धरकर उसका पति यानी सोहर बन चुका था। उधर वह ग्वाला भी आज विजयी भाव से भरा था। वह सोच रहा था, आज मैं उस घमंडी शहजादी को उसी की चुनौती में परास्त कर दिखाऊंगा और अपने पिता के अपमान का बदला भी ले लूंगा। जब वह कक्ष में प्रविष्ट हुआ तो उसकी दृष्टि कुछ क्षणों के लिए ठहर सी गई। पूरा कक्ष चांदनी से आलोकित था और शहजादी अल्फिया उस उजास में मानो कोई स्वर्गदूती प्रतीत हो रही थी। उसकी सुंदरता देख ग्वाले के हृदय की ज्वाला क्षण भर को शांत हो उठी। वह आगे बढ़ा। अल्फिया ने उसे स्नेहपूर्वक पास बुलाया। दोनों की दृष्टियां मिली और कुछ पल ऐसे ठहरे मानो समय स्वयं रुक गया हो। ग्वाला बोला, तुम्हारी सुंदरता ने मेरे हृदय की सारी आग शांत कर दी। मुझे कोई क्रोध नहीं, केवल एक अजीब सी शांति अनुभव हो रही है। उस रात्रि महल में दोनों के बीच अत्यधिक प्रेम की संबंधन बना, परंतु जब अर्धरात्रि निशा पार कर चुकी थी, ग्वाले ने अल्फिया की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। वह धीरे से उठा, कक्ष की ओर एक अंतिम दृष्टि डाली और कहा, शहजादी, तुम्हें अपने गर्व और अभिमान था, पर आज देखो भाग्य ने तुम्हारे साथ कैसी लीला की। अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। इतना कहकर वह महल की ऊंची दीवारें लांघता हुआ रात के अंधकार में विलीन हो गया। भोर होते ही जब शहजादी अल्फिया की आंख खुली तो उसने अपने समीप खाली स्थान देखा। वह व्याकुल हो उठी, शहजादा कहाँ चले गए? परंतु शीघ्र ही भाग्य की कठोर सच्चाई उसके समक्ष आने वाली थी। वह जिसे अपना जीवन साथी समझ रही थी, वह कोई राजकुमार नहीं बल्कि वही ग्वाला था जिसने कभी उसे चुनौती दी थी। अब देखना यह है कि क्या शहजादी उस सत्य को स्वीकार कर पाएगी? क्या वह अपने पिता को यह राज बताएगी या इस रहस्य को सदा के लिए अपने हृदय में दबा लेगी? रात्रि के बीते हुए पल शहजादी अल्फिया के हृदय में एक अजीब सा सुकून छोड़ गए थे। वह अब भी अपने श्रृंगारित शयन कक्ष में लेटी थी, बीती रात की स्मृतियों में खोई हुई। परंतु जब उसने करवट ली तो उसके पास कोई न था। उसकी दृष्टि तकिए पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। वह घबराई हुई उठ बैठी और कांपते हाथों से उस पत्र को खोलने लगी। पत्र में लिखा था, शहजादी अल्फिया, तुमने कभी मेरे पिता का अपमान किया था। उसी अपमान की अग्नि में जलते हुए मैंने तुमसे प्रतिज्ञा ली थी कि तुम्हारे इस घमंड को चूर कर दूंगा। आज वही प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। मैं कोई शहजादा नहीं, वही ग्वाला हूँ जिसे तुमने तुच्छ समझा था। अब मैं इस राजमहल को
को सदा के लिए त्याग कर अपने गांव लौट रहा हूँ। तुम्हारे अभिमान की दीवारें अब स्वयं ढह जाएंगी। वह ग्वाला जिसने कभी चुनौती दी थी। चिट्ठी पढ़ते ही अल्फिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह सोचने लगी, यदि मेरे माता पिता को यह सब ज्ञात हो गया तो वे किस मुंह से नगर वासियों का सामना करेंगे और मैं किस नजर से स्वयं को देख पाऊंगी। उधर वह ग्वाला महल से दूर घने जंगलों से होकर अपने गांव की ओर लौट चुका था। प्रभात की किरणें पेड़ों की डालियों से छन रही थीं। अचानक उसे ध्यान आया, यदि मैं इस शाही पोशाक में गांव गया तो लोग मुझसे अनगिनत प्रश्न करेंगे। वह समीप के एक तालाब पर पहुंचा, वहां स्नान किया और वस्त्र उतार रखे। तभी एक वृद्ध राहगीर उधर से गुजरा। ग्वाले ने पुकारा, बाबा जरा एक कार्य कर दो, मेरे वस्त्र एक कुत्ता खींच कर ले गया है। कृपा कर मेरे पिता को संदेश पहुंचा दो कि वे मेरे वस्त्र लेकर आएं। वृद्ध आश्चर्यचकित हुआ, अरे बेटा, तू तो कई दिनों से लापता था। तेरा बूढ़ा पिता तेरी चिंता में व्याकुल है। वृद्ध तुरंत गांव पहुंचा और ग्वाले के पिता को यह समाचार दिया। पिता वस्त्र लेकर उसी तालाब पर पहुंचे। पुत्र को सुरक्षित देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। ग्वाले ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी क्षमा कीजिए, मैं बस आपके अपमान का प्रतिशोध लेने गया था। पिता ने भारी स्वर में कहा, बेटा, प्रतिशोध से कभी शांति नहीं मिलती। तूने जो किया उससे क्या तू अपने मन का भार हल्का कर पाया? ग्वाला मौन रहा। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। उधर राजमहल में शहजादी अल्फिया का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वह स्वयं से कह रही थी, मैं इतनी अंधी कैसे हो गई? क्यों उस ग्वाले की पहचान न कर सकी? क्यों अपने गर्व में सब कुछ खो दिया? परंतु फिर उसने दर्पण में अपने आंसुओं से भरे चेहरे को देखा और एक दृढ़ निश्चय किया, उसने मेरा मान छीना है, अब मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी प्रतिज्ञा यही है, अब यह खेल केवल एक पक्ष से नहीं चलेगा। वह धीरे धीरे उठी, अपने आंसुओं को पोंछा और बोली, अब अगला अध्याय में। शहजादी के कक्ष से अचानक रुदन की ध्वनि सुनकर दासियां घबराकर दौड़ी सीधी राजा तथा रानी के कक्ष में जा पहुंची। दासी कांपते स्वर में बोली, महाराज, शहजादी के कक्ष से विलाप की ध्वनि आ रही है, कुछ अनिष्ट प्रतीत होता है। यह सुनते ही राजा और रानी दोनों ही व्याकुल होकर तीव्र गति से शहजादी के कक्ष की ओर बढ़ चले। इधर शहजादी अल्फिया ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी, उस ग्वाले का जीवन मैं नर्क बना दूंगी। उसने जो अपमान किया है उसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। वह अपने कक्ष से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक उसने अपने माता पिता को अपनी ओर आते देखा। तुरंत उसने दरवाजा भीतर से बंद किया और एक चालाकी भरा नाटक रचने लगी। वह पलंग पर बैठकर मधुर स्वर में बोली, स्वामी, हमारे होने वाले संतान की शिक्षा किसी श्रेष्ठ गुरुकुल में होनी चाहिए ताकि वह बुद्धिमान और पराक्रमी बनकर हमारे वंश का गौरव बढ़ाए। राजा और रानी दरवाजे के बाहर ही खड़े उसकी बातों को सुन रहे थे। शहजादी फिर शहजादे की नकल करते हुए अपने ही स्वर में बोली, हे देवी, मुझे भी तुम जैसी रूपवती और धर्मनिष्ठा रानी पाकर परम आनंद प्राप्त हुआ है। तुमने मेरे जीवन को अर्थ प्रदान किया है। दोनों राजा और रानी यह प्रेम संवाद सुनकर आनंद से पुलकित हो उठे। रानी ने दासी को पास बुलाकर कहा, तुम्हें हमारी पुत्री की खुशी सहन नहीं हुई क्या? झूठा भय दिखाकर हमें व्यर्थ व्याकुल किया। ये कहकर दोनों अपने कक्ष की ओर लौट चले। राजा ने तत्काल मंत्री को आदेश दिया, आज रात्रि राजमहल में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाए, हमारी पुत्री और दामाद के सुखमय जीवन की मंगल कामना हेतु। परंतु उधर शहजादी के हृदय में अब भी भय और पश्चाताप की लहरें उठ रही थीं। वह सोच रही थी, मैं अपने माता पिता को क्या उत्तर दूं? उस नीच ग्वाले ने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण कर गया, पर अब मेरी बारी है। मैं भी उसके गांव जाकर उसे ऐसी चुनौती दूंगी कि उसे अपने किए पर पश्चाताप के सिवा कुछ न बचे। जब वह कक्ष से बाहर निकली तो देखा पूरा राजमहल दीपों से आलोकित था। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। उसी समय उसके माता पिता उसके समीप आए और बोले, पुत्री अल्फिया, कहाँ है शहजादा कामरान? आज के समारोह में वे दीख क्यों नहीं रहे? यह सुनकर अल्फिया का मुख फीका पड़ गया। वह किंचित घबराकर बोली, पिताजी, शहजादा अपने राजमहल लौट चुके हैं। राजा ने विस्मित होकर कहा, क्या? परंतु क्यों? विवाह के दूसरे ही दिन और जाते समय उन्होंने हमें एक बार मिलने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ऐसी भी क्या आन पड़ी थी? एक साथ इतने प्रश्नों ने शहजादी के हृदय को झकझोर दिया। अब वह सोच में डूबी थी, क्या मैं उन्हें सारा सत्य बता दूं कि वह कोई शहजादा नहीं बल्कि वही ग्वाला था जिसने प्रतिशोधवश मुझे छल लिया। अल्फिया की आंखों से आंसू टपकने लगे और यही से आरंभ हुआ एक नया अध्याय प्रतिशोध और प्रायश्चित का। आगे जानने के लिए बने रहें। राधे राधे।